कल पूरी देश भर में हम सभी भारतीय धूमधाम से अपना 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी देश के प्राइम मिनिस्टर लाल किला से अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट सेक्टर्स, घर, गलियों, मोहल्ला, चौक, हर जगह भारत की तिरंगा से भर जाएंगे। इवन फॉरेन कंट्रीज में भी भारत की तिरंगा लहराए जाएंगे। 9 अगस्त से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर घर तिरंगा कैंपेन शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं आज जो फ्लैग हम लोग देख रहे हैं डिजाइन हुए थे 22 जुलाई 1947 को, और इसके ठीक 24 दिनों के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को ये ऑफिशियली नेशनल फ्लैग ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया के रूप में सामने आते हैं। मतलब ये फ्लैग इंडिया का पहला फ्लैग नहीं है। तो फिर सबसे पहले देश का फ्लैग कैसा था और कैसे समय के साथ साथ हमारे इस नेशनल फ्लैग में बदलाव आए, ये सब कुछ आज इन डिटेल इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए, और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। 1857 महाविद्रोह से पहले हर एक प्रिंसली स्टेट्स का खुद की अलग अलग फ्लैग्स थे। लेकिन 1857 सिपाही म्यूटिनी के बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरी देश भर में अपना अधिकार ऑफिशियली एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले एक यूनिफॉर्म फ्लैग सामने लाए। लाल कलर की इस फ्लैग के अपर लेफ्ट में थे यूनियन जैक यानी कि यूनाइटेड किंगडम की खुद की फ्लैग, और सेंटर में थे एक स्टार जो कि भारत को रिप्रेजेंट करते थे, और उसके चारों ओर थे एक क्राउन जो कि क्वीन विक्टोरिया को रिप्रेजेंट करती थी। इस डिजाइन को कहा जाता है हिराल्डिक डिजाइन। अर्ली 20th सेंचुरी में जब एडवर्ड 7 इंग्लैंड के किंग बनते हैं तब इस फ्लैग के मॉडिफिकेशंस को लेकर काफी डिस्कशन चली, स्पेशली इंडियन सिंबल को लेकर काफी डिस्कशन हुए। उस समय इस फ्लैग के डिजाइन को लेकर भारत की नेशनलिस्ट के ओपिनियन थे काफी हद तक रिलीजियस। जैसे कि गणेश के सिंबल को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने बात किए थे, वैसे काली के सिंबल को लेकर अरविंद घोष और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बात किए थे। 1579 8 इयर्स वॉर के दौरान नीदरलैंड्स ने सबसे पहले ट्राई कलर फ्लैग सामने लाए। इसके बाद 1790 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रेंच रेबेलियंस के द्वारा ब्लू, व्हाइट और रेड इन तीनों कलर के एक फ्लैग सामने लाए गए। बाद में पूरी दुनिया में ट्राई कलर फ्लैग के रिवाज शुरू हुए। इसके बाद 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऑर्डर सामने आते ही पूरी देश भर में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाते हैं, और उस समय पहली बार पूरी देश भर में एक यूनाइटेड फ्लैग की डिमांड सामने आए। और उसी समय सामने आए द वंदे मातरम फ्लैग, जहां पर 3 कलर यानी कि ऊपर थे ग्रीन, मिडिल में येलो और नीचे थे रेड कलर, और उसके साथ साथ ऊपर थे 8 व्हाइट लोटस, नीचे लाल बैंड के ऊपर थे एक सूर्य और एक अर्धचंद्रमा, और बीच में हिंदी में लिखा होता था वंदे मातरम। इस फ्लैग को उस समय कलकत्ता में लॉन्च किए गए थे, और उसी समय स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य सिस्टर निवेदिता ने और एक फ्लैग के प्रपोजल दिए थे, जिसके सेंटर पर होंगे थंडरबोल्ट और बॉर्डर पर होंगे 108 दिए, और साथ ही साथ सेंटर पर लिखे जाएंगे हिंदी में वही वंदे मातरम स्लोगन। इस प्रपोजल को 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग में प्रेजेंट किए जाते हैं। इन 1916 पिंगल वेंकैया 30 न्यू डिजाइन सबमिट करते हैं, और उसी साल एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट के लिए एक नए फ्लैग को सामने लाए। The flag included the Union Jack in the upper left corner, a star and crescent in the upper right, and 7 stars displayed diagonally from the lower right on a background of 5 red and 4 green alternating bands. लेकिन इस फ्लैग को कोयम्बटूर मजिस्ट्रेट के द्वारा बैन कर दिए जाते हैं। इन अप्रैल 1921 गांधी जी फ्लैग के सेंटर में चरखा देने की प्रपोजल देती है। गांधी जी पिंगली वेंकैया को एक ऐसी फ्लैग डिजाइन करने के लिए कहते हैं जिसके सेंटर पर होंगे एक चरखा, और फ्लैग में 2 कलर होंगे रेड और ग्रीन, जहां पर रेड हिंदुओं को रिप्रेजेंट करेंगे और ग्रीन रिप्रेजेंट करेंगे मुस्लिमों को। गांधी जी 1921 कांग्रेस सेशन में इसी फ्लैग को प्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश ये फ्लैग सटीक समय में प्रिपेयर नहीं हो पाए, और गांधी जी इसको गुड लक के तौर पर देखे, क्योंकि बाद में गांधी जी को एहसास हुए कि इस फ्लैग में बाकी धर्मों को इंक्लूड नहीं किए गए। और बाद में 1921 गांधी जी इसी फ्लैग में व्हाइट कलर को ऐड करने की सुझाव देते हैं, और उनके मुताबिक व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करेंगे प्यूरिटी को, जहां पर रेड फॉर सैक्रिफाइसेस एंड ग्रीन फॉर होप।
ऑन 13 अप्रैल 1923 नागपुर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ नेशनल कांग्रेस ने एक भारी प्रदर्शन करते हैं और उस प्रदर्शन में पिंगली वेंकैया के इस स्वराज फ्लैग को सामने लाए गए। लेकिन लोगों के इमोशन के बिना एक फ्लैग बस एक कपड़े के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। उसी समय फर्स्ट में नागपुर कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जमुनालाल बजाज नेशनल अटेंशन के लिए फ्लैग सत्याग्रह शुरू करते हैं। फाइनली इन जुलाई 1923 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में फ्लैग मूवमेंट शुरू होते हैं। इस मूवमेंट में 1500 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिए जाते हैं। द बॉम्बे क्रॉनिकल के मुताबिक देश के हर एक बार के लोग, चाहे वो फार्मर हो कि स्टूडेंट हो कि मजदूर हो, हर कोई इस प्रोसेशन में भाग लिए थे। इस आंदोलन के चलते लोगों के सेंटिमेंट फॉर एन यूनाइटेड नेशनल फ्लैग बहुत हद तक बढ़ गए और बहुत ही जल्दी ये स्वराज फ्लैग देश की यूनिटी का एक सिंबल बन जाते हैं और इस आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा एक सिंबल बन जाते हैं। इन 1931 कांग्रेस मीटिंग में इसे नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल फ्लैग डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। 1947 इंडिपेंडेंस डे के कुछ महीने पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंटली असेंबली फॉर्म किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के नेशनल फ्लैग कैसा होगा इसके लिए 23 जून 1947 को एक एडहॉक कमेटी फॉर्म होते हैं हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ है मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजागोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर। ऑन 14 जुलाई 1947 एक कमेटी रिकमेंड करते हैं कि नेशनल कांग्रेस के फ्लैग को ही नेशनल फ्लैग के तौर पर एडॉप्ट किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली कुछ मॉडिफिकेशंस करके ताकि सभी धर्म, सभी पार्टी, सभी कम्युनिटीज में ये फ्लैग एक्सेप्टेबल हो। और साथ ही साथ ये भी डिसीजन लिए जाते हैं कि इस फ्लैग के डिजाइन में कोई भी पॉलिटिकल, रिलीजियस और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेंगे। ये फ्लैग सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष को ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसके चलते फ्लैग के सेंटर से चरखा को हटा दिए गए और वह अशोक चक्र लाए गए अकॉर्डिंग टू सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि अशोक चक्र रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, इसीलिए इसे चुना गए। 22 जुलाई 1947 नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हॉराइजॉन्टल ट्राई कलर की प्रपोजल देती है, जहां सबसे ऊपर डीप सैफ्रॉन, बीच में व्हाइट विद ब्लू कलर की अशोक चक्र और नीचे डार्क ग्रीन की बात की गई। और इसके सिर्फ 24 दिनों के बाद 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहली प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल किला से इसी ध्वज को लहराकर इसका ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तब से लेकर आज तक ये फ्लैग हम लोगों के लिए बस एक कपड़ों के टुकड़े नहीं बल्कि हमारे वजूद बन चुके हैं। आशा करूंगा हमारे देश की प्राइड, हमारे नेशनल फ्लैग के रिच हिस्ट्री आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।